हेलो दोस्तों, हेल्प स्मॉल इन्वेस्टर्स में सबका स्वागत है। आप देख सकते हैं आज के दिन हम बात करने वाले हैं फंडेड अकाउंट्स के बारे में। आप पूछ सकते हैं कि हमेशा टेक्निकल या फिर इंडियन मार्केट के बारे में बात करने वाले आज अचानक से फंडेड अकाउंट्स के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं। दोस्तों, इंडियन मार्केट पिछले एक महीने में या फिर 2 महीने में देखेंगे बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था। अब आने वाले कल में इंडियन मार्केट बेहतर हो सकता है, एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है क्योंकि युद्ध रुका है तो चीजें बेटर हो सकते हैं क्योंकि क्रूड ऑयल भी आप देख सकते हैं कल तक तो 69 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो चीजें बेहतर लग रहे हैं। तो फिर फंडेड अकाउंट्स के बारे में क्यों? फंडेड अकाउंट्स के बारे में इसलिए मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा था क्योंकि फंडेड अकाउंट्स आपको कम पैसे में एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जो फॉलो करते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है जहां पे अपना ट्रेडिंग स्किल्स को अगर सही तरीके से कोई इम्प्लीमेंट कर सकता है तो वो ठीक ठाक अपना टारगेट्स कर सकते हैं। मतलब वो टेंशन, वो एंजाइटी जो जनरली हम अपने पैसे से जब ट्रेडिंग करते हैं तो हमें हमेशा लगता है कि हमें खोने का डर रहता है, लेकिन फंडेड अकाउंट में ऐसा होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ कुछ यूं कहिए तो शायद 10% या 5% कुछ पे करेंगे। आप देख सकते हैं प्राइजेस भी है और आपको एक अच्छा खासा अकाउंट मिलता है। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ कमियां भी है, वो आगे वाले मतलब इसी वीडियो में आगे हम बताएंगे। तो मैंने आज के दिन 3 फर्म्स को चुना है, एक राफायर्स जिसका बूट कैंप है और एक फंडेड नेक्स्ट और एक फंडेड पिप्स। मैं तीनों में 25K का अकाउंट चूज किया हूं और एक एक के बारे में मैं कंपेयर करते हुए दूसरों के साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सा बेहतर है, किसमें जाना चाहिए और क्या है। चलिए डायरेक्टली मैं प्राइस पे आता हूँ कि बाकी मैं स्टेप वाइज समझाऊंगा। प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो द फायर्स बूट कैंप जो है वो बेहतरीन लग रहा है क्योंकि सिर्फ आपको $72 पे करना पड़ेगा और वही अकाउंट आप बाकी टू फंडेड नेक्स्ट या फिर फंडेड पिप्स में ट्रेड करेंगे तो फंडेड नेक्स्ट में आपको $195 और फंडेड पिप में $177 आपको देने ही पड़ेंगे। तो रही बात कि लोग ज्यादातर क्यों नहीं बूट कैंप को फॉलो करते हैं, ये सवाल लाजमी है क्योंकि प्राइस कम है। फिर क्यों फंडेड नेक्स्ट या फिर फंडेड पे में ट्रेड करें? दोस्तों ये बात आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो आपको लग रहा है, लेकिन बहुत से लोगों को कंपैरिजन करना या फिर करते नहीं है ये मैं कह सकता हूँ। क्या होता है ना, आप जब कभी कोई भी फंडेड अकाउंट्स में ट्रेड करना चाहते हो तो हमेशा आपको लगता है कि ज्यादा पैसे हमें लेना चाहिए। ज्यादा पैसे का मतलब होता है कि ज्यादा बड़ा अकाउंट, क्योंकि हमेशा एक माइंडसेट बना हुआ रहता है लोगों में कि बड़ा अकाउंट मतलब बड़ा स्टॉप लॉस, बड़ा स्टॉप लॉस मतलब ज्यादा पैसे कमाने का मौका। लेकिन दोस्तों हमेशा फंडेड अकाउंट्स में सक्सेस होने के लिए बड़ा अकाउंट की नहीं, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने इस चीज़ के बारे में छोटे वीडियोस बनाए हैं अपने ही चैनल पे, उन्हें जाके आप देखिएगा तो आपको कुछ हद तक समझ आएगा कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं वो किस तरीके से अपना ट्रेड लेते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। चलिए दोस्तों, तो मैं बात करता हूँ कि प्राइस कम होने के बावजूद भी ज़्यादा लोग बूट कैंप के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं। इसका सीधा सवाल यह है क्योंकि बूट कैंप में आपको 3 फेजेस होते हैं, मतलब इवैल्यूएशंस आपको 3 बार पास करना पड़ता है। पहला
5 के अकाउंट आपको मिलेगा, वहां पे आपको $300 टारगेट अचीव करने का रहेगा। उसके बाद अगर वो सक्सेसफुली आप क्लियर करते हैं तो आपको 10K का अकाउंट मिलेगा, उसमें से आपको फिर से 6% का प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। फिर जाके आपको 15,000 का मतलब 15K का अकाउंट मिलता है, उसमें भी आपको 6% का प्रॉफिट दिखाना पड़ जाता है। अब आप ये 3 फेजेस जब आप क्लियर करते हैं तब जाके आपको फंडेड अकाउंट में 20,000 का 20K का आपको अकाउंट मिलेगा, जहाँ पे अगर आप सिर्फ 5% का अगर प्रॉफिट बना लेते हो विदाउट विड्रॉवल तो आपका जो अकाउंट है वो 25,000 का हो जाता है। फिर दोस्तों इसमें लोगों को इसलिए डर लगता है क्योंकि नंबर ऑफ इवैल्यूएशंस जो है वो 3 फेजेस में है, तो ज़्यादातर लोगों को इसमें डर रहता है कि भाई मैं एक बार पास हो सकता हूँ, शायद दूसरी बार हो सकता हूँ, तीसरी बार मतलब कुछ मुश्किल ही होता है क्योंकि टारगेट बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 5K में 6%, 10K में भी 6% और 15K में भी 6% ही कमाना है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अकाउंट का साइज डबल हो रहा है लेकिन प्रॉफिट जो है 6% ही देना है। तो अगर आप कोई भी ट्रेडर जो अगर 0.3 लॉट से ट्रेड कर रहा है और जो भी लॉट साइज से उसने 5K का अकाउंट क्लियर किया है उसका डबल करिए दोस्तों, तो हो सकता है आप 10K भी क्लियर कर लो, क्योंकि स्ट्रैटेजी वही रहेगा, जस्ट नंबर ऑफ लॉट्स आपके बढ़ जाएंगे क्योंकि अकाउंट बड़ा है। या फिर अगर वही लॉट साइज के साथ आप ट्रेड करना चाहते हो, आप कंफर्टेबल हो, थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा लग सकता है लेकिन वो भी सही है। इसी तरह 15K का अकाउंट ट्रेड कर रहे तो टारगेट तो ये आप ये मत देखिएगा कि 300, 600, 900 का प्रॉफिट बनाना है। आप ये देखिए परसेंटेज वाइज कि 6% ही बनाना है, भले ही मेरा अकाउंट कितना भी बड़ा हो। जैसा अकाउंट बढ़ता जाता है लॉट साइज भी बढ़ने का चांसेस रहते हैं और हम अपने लॉट साइज बढ़ा सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अगर 5K का अकाउंट क्लियर कर सकते हो तो फिर 10K और 15K में ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों फंडेड नेक्स्ट में भी आप देख सकते हैं 2 स्टेप्स है, मतलब पहला इवैल्यूएशन, उसके बाद सेकेंड इवैल्यूएशन, फिर फंडेड। उसी तरह आपको फंडेड फिफ्थ नहीं। फिर आप देखिए दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूँ कि द फायर्स का जो आपका जो टारगेट है वो कुछ ज़्यादा ही अचीवेबल लगता है। और देखिए दोस्तों अगर आप कोई भी अकाउंट यहाँ पे लेते हैं ना, आपको लगता है कि मैं 3 फेजेस में मुझे क्लियर करना है, लेकिन टोटल करके देखिए दोस्तों, टोटल जो प्रॉफिट आपको निकाल के बताना है वो अगर आप फायर्स में आप देखते हो तो $3,050 है। वही आप फंडेड नेक्स्ट में भले ही वो 2 फेज का है उसमें 3250 है और फंडेड फिफ्थ में भी 3250। ये बढ़ सकता है क्योंकि अगर आप कुछ $2 या $3 अगर आप ज़्यादा देने के लिए राजी होते हो तो ये प्राइस आता है, वरना मतलब इसको ज़्यादा पे करना पड़ता है, वरना 177 जो डॉलर्स का है वो भी कम हो सकता है अगर आप वहाँ पे 10% का टारगेट बना के चलते हो। तीनों के अकाउंट साइज मैंने एक ही बनाया, बल्कि आपका जो फायर्स का जो अकाउंट है उसमें 25 का अकाउंट नहीं है, उसमें सिर्फ 20K का ही अकाउंट है। तो उसका मतलब मैंने सिर्फ उसके बाद आपको फर्स्ट जैसे ही आपको फंडेड अकाउंट हाथ में आता है आप ट्रेड करोगे, वहां पे आपको अगर 5% अगर आप दिखा सकते हो कि मैंने, तो आपको तुरंत 25K का एक फंडेड मतलब एक न्यू अकाउंट, फंडेड ही है लेकिन 25,000 का एक अकाउंट मिल सकता है, और नहीं मिल सकता नहीं मिलेगा। अब प्राइस वाइज देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर द फायर्स का है वहाँ पे आपको इनिशियल में $22 पे करना है। जैसे ही आपके पास फंडेड अकाउंट आता है तो बाकी जो $50 है वो डिपेंड करता है, कभी कभी चेंज होता है, लेकिन मैं फिलहाल के लिए $50 है उसको आपको पे करना है, तो टोटल 72 पे करना है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों द फंडेड नेक्स्ट में
195 और फंडेड पिप्स में 177। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना आपके पैसे बच रहे हैं और देखिए कितना आप यहाँ पे कमा पा रहे हो। आपको फंडेड अकाउंट हो गया सिर्फ $72 में, साथ ही साथ आपका जो 25,000 का जो अकाउंट है उसमें से आपको 50% का प्रॉफिट आप उठा सकते हैं इनिशियल में। तो वो जो $72 आप वहाँ पे करने की सोचे वो यहाँ पे आ गया, मतलब आपको वापस आ गया। हाँ दोस्तों, लेकिन ये जो बूट कैंप का पॉलिसी है यहाँ पे आपको किसी तरीके से रिफंड नहीं मिलेगा। जैसे आप फर्स्ट फेज क्लियर करोगे शायद $2 का आपको एक क्रेडिट मिलेगा, जो आप क्रेडिट सिर्फ फिर से एक अलग अकाउंट परचेज करने के लिए खर्च कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन फंडेड अकाउंट्स फंडेड नेक्स्ट और फंडेड पिप्स में आपको ये जो 195 और 177 है वो रिफंडेड है। लेकिन दोस्तों जब कोई रिफंड की बात करता है तो ये फोकस करिए कब रिफंड है। शायद फंडेड नेक्स्ट में आपको तुरंत मिल सकता है रिफंड, जैसे आपने वैल्यूएशन क्लियर किया फंडेड अकाउंट मिल गया, फर्स्ट पे आउट के साथ ही आपको $195 ऐड होके आपको मिल सकते हैं। लेकिन फंडेड पिप्स में मेरे सब ज्यादा मैं जानता हूँ 3 से 4 पे आउट्स के लिए आपको वेट करवाएगा। अगर आप इस बीच में फंडेड अकाउंट आपका ब्लो ऑफ हो जाता है, मतलब आप नुकसान में चले जाते हो, तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होता है। एक इंटरेस्टिंग बात देखिए दोस्तों, जो बूट कैंप है वहाँ पे डेली ड्रॉप डाउन कुछ भी नहीं है। ये एक अच्छी इंकरेजमेंट है दोस्तों, क्योंकि नॉर्मली आप देख सकते हैं फंडेड अकाउंट और फाउंडर पिप्स में 5% का एक कैप लगा हुआ है, और यहाँ पे कुछ भी कैप नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। इनिशियल मतलब 5 से शुरू करते हैं, ना 5 में ना 10 में ना 15 में। जब आपके पास फंडेड अकाउंट आ जाता है, हाँ वहाँ पे 5% का है। तो तो हाँ यहाँ पे अपनी सोच पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे देखते हो। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई 5,000 अकाउंट तो छोटा है, वहाँ पे तो 500 भी कभी कभी इजी से खो सकते हैं। लेकिन जहाँ फंडेड नेक्स्ट और फंडेड पिप्स में डायरेक्टली 25,000 के का अकाउंट ले रहा हूँ, अगर वहाँ पे मुझे 5% का भी अगर मुझे ड्रॉ डाउन मिल रहा है, मतलब वो इट्स मोर देन, मतलब वो ज़्यादा है 5,000 का जो मैक्सिमम लॉस है उससे भी। बात बिल्कुल आपकी सही है उस तरह सोचने वालों की। लेकिन जो कंसिस्टेंसी और जो कहूँगा कि डिसिप्लिन के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं, जिनको ट्रेड लेना और एग्जीक्यूट करना और उसके बाद रिजल्ट भी अपनी तरफ लेना ऑलरेडी जानते हैं, उनके लिए बूट कैंप बढ़िया है। क्योंकि वो पहले अपने अकाउंट को पॉजिटिव में ले जाते हैं और वहां से देखते हैं कि क्या कुछ लॉट साइज बढ़ाना है या फिर घटाना है। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आपका इनिशियल में बफर आ जाता है तो फिर आप देखिए ये जो बूट कैंप है वो आपके लिए बहुत ही अच्छी तरह से काम आता है, क्योंकि आपको उसके बाद चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप 200 या 300, ठीक है मैं मानता हूँ कि अगर कर लेते हो, उसके बाद सोचिएगा अगर 10K में आपको 200 या 300 का प्रॉफिट बन रहा है, उसमें से उसमें से 10% मतलब $1,000 का आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है और 300 का आपका बफर बना लिया, तो 1300 का आप ऑलरेडी एक बफर बना के जा रहे हो। तो कोई ऐसा दिन हो सकता है जहां आपको लगता है कि मैं थोड़ा रिस्क लेना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मेरी एंट्री सही है, लेकिन किसी वजह से मार्केट एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में गया, तो वहां पे आप थोड़ा रिस्क लेके रख सकते हैं, क्योंकि आपका अकाउंट ब्लो ऑफ होने का चांसेस कम हो जाते हैं। साथ ही साथ देख सकते हैं मैक्सिमम ड्रॉ डाउन फायर्स में तो नहीं है। मैक्सिमम ड्रॉ मतलब डेली ड्रॉ डाउन तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 10 है। मतलब 5K पे 500, 10K पे 1000, 15K 1500। वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को ये कम लग सकता है क्योंकि वो इंडिविजुअल अकाउंट्स की तरह देखते हैं। लेकिन जो भी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो भी बंदा इनिशियली प्रॉफिट में जाता है उसके लिए द फायर्स बहुत बढ़िया चीज़ है। और देखिए तीनों में
देखेंगे तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज द फायर्स में कुछ भी नहीं है। आप एक एक दिन एक एक लेवल क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन फंडेड नेक्स और फंडेड पिप्स में 3 दिन मिनिमम ट्रेडिंग करने का एक रूल बना हुआ है। रही बात पेयर्स के आ जाते हैं, तो देखिए दोस्तों, पेयर्स सभी में ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन फायर्स में 14 डेज फ्रॉम द डे द अकाउंट आपको दिया गया फंडेड अकाउंट, वहां से आपको 14 डेज में फर्स्ट पे आउट मिलेगा। फंडेड नेक्स्ट में भी वही हाल है, लेकिन फंडेड फिफ्थ में आपको आपको यहाँ पे तो मैं लिखा है कि आफ्टर 21 डेज, बट देखिए दोस्तों, फंडेड पिप्स का एक कहानी है। वहां पे आपको चूज करने को रहेगा कि आप वीकली, बाई वीकली या फिर मंथली ट्रेड मतलब पे आउट लेना चाहते हो। तो अगर आप वीकली लेना चाहते हो तो शायद 60% उसका कुछ पे आउट है। अगर बाई वीकली लेना चाहते हो तो शायद 80% उसका कुछ है, 70 और 80। अगर आप मंथली लेना चाहते हो अपने पे आउट, तो पूरा 100% वहां पे आपको पे आउट मिल सकता है और मिलेगा। रही अगर अगर कितना मिलेगा यह बात करेंगे, तो द फायर्स में आपको फर्स्ट जो आपका फर्स्ट पे आउट जो भी रहेगा 14 डेज के बाद एक फंडेड अकाउंट में, उससे 50% मिलेगा। और जैसे ही आपका अकाउंट पहला टारगेट जो 5% का है, मतलब जब आपका अकाउंट 25,000 का बन जाता है, तो वहां वहां पे आपको 75% मिलेगा। और फिर उसके बाद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो 100% भी बनेगा। लेकिन जहां तक फंडेड नेक्स्ट है, स्टैंडर्ड होता है 80%, जो 95 लिखा है वो एड ऑन्स के साथ है, उसके लिए और भी पैसे आपको पे करने रहेंगे। लेकिन फंडेड पिप्स में अगर आप मंथली चूज करोगे तो 100% जो भी प्रॉफिट है वो आपके ही रहेगा। उसमें फंडेड मतलब जो फर्म है वो कुछ भी नहीं लेगा। ये अच्छा रहता है दोस्तों, लेकिन वही है कि आप इनिशियली क्या देखना चाहते हो, कि मंथली पेमेंट देखना चाहते हो या फिर आप पहले कुछ कमाना चाहते हो, पूरे पैसे नहीं लगाना चाहते हो, जैसे इवैल्यूएशंस क्लियर करने के लिए। तो उन लोगों के लिए बूट कैंप अच्छा रहेगा। लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं और जो लोग आराम से अपनी अकाउंट्स को इवैल्यूएशन पास करवा सकते हैं, उनके लिए फंडेड पिप्स रह सकता है। लेकिन दिक्कत एक चीज और हो जाती है दोस्तों, फंडेड अकाउंट्स जब हाथ में आ जाते हैं तो आ, कुछ ऐसे भी हो सकता है कि आपने 1 या 2 दिन ट्रेड किया और उसमें प्रॉफिट में रहे, लेकिन तीसरा या 14 दिन आप लॉस कर बैठे, जिसके वजह से आपका अकाउंट पूरी तरह बंद हो सकता है। तो 1 महीना पूरा आपको फंडेड अकाउंट को एक्टिव रखना भी एक चैलेंज है अपने आप में। तो ये भी सोचिए दोस्तों, इसलिए कभी कभी वीकली, बाय वीकली अगर आप पहली बार अकाउंट क्लियर कर रहे हो, मतलब इवैल्यूएशंस, मेरी अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि 100% मत जाइए दोस्तों, वीकली पे रख लीजिएगा। क्योंकि आपको वीकली एटलीस्ट 60 या फिर मिल जाएगा, फंडेड पे 60% का आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो एटलीस्ट आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं आपको वापस मिल जाएगा 1-2 हफ्ते में। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं, एक बार अगर आपको पता लग जाता है कि आपको फंडेड अकाउंट्स कैसे क्लियर करना है, तो आप जो अभी कमाई हुई पैसे हैं वापस इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस बार आप मंथली सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग, मैंने भी ये गलती किया था कि जब मेरा फंडेड अकाउंट आ गया तो मंथली लिया था, शायद मैं 1 हफ्ते के लिए प्रॉफिट में था, उसके बाद धीरे धीरे मेरे प्रॉफिट चले गए और मैं एंड ऑफ द डे मेरा अकाउंट भी बंद हो गया। तो मेरा इन्वेस्टमेंट जो था वो भी गया था। लेकिन वो बड़ा अकाउंट नहीं था, 3,000 का इंडियन करेंसी में, 3,000 के आसपास का जो मेरा इन्वेस्टमेंट था वो चले गया था। साथ ही साथ जो मेरा प्रॉफिट था वो भी निकल गया था। तो ये एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, जो पहली बार फंडेड अकाउंट तक पहुंचे हैं वो मंथली के लिए ना वेट करे, वो वीकली लिए, 60% का ही है। ये बाई वीकली में ना जाए, पहले 1 हफ्ते में पैसे ले लो, कुछ ना कुछ तो एक कॉन्फिडेंट बना रहेगा। या फिर एटलीस्ट आपका जो
इनिशियल जो पेमेंट हुए हैं, जो आपने लगाया अकाउंट्स के ऊपर, वो आपको मिल जाएगा। तो फिर देखिए उसी को आप सर्किल कर सकते हैं, वापस री इन्वेस्ट कर सकते हो फिर से नया अकाउंट खरीदने के लिए, या बाई एनी चांस अगर आपका अकाउंट ब्लो ऑफ हो जाता है तो वही पैसे से आप फिर से एक नया अकाउंट खरीद सकते हो। तो इस तरह भले ही आपने फंडेड अकाउंट गवाया है लेकिन आपको प्रॉफिट हो चुका है, तो वो फंडेड अकाउंट का जो अमाउंट था वो तो एटलीस्ट मिल गया है, जिससे आपका जो नेट प्रॉफिट जो है वो जीरो है। अगर आप मंथली पे जाओगे और बीच में आपका अकाउंट ब्लो ऑफ हो गया तो देखिए दोस्तों पूरा इन्वेस्टमेंट में गया है और साथ ही साथ जो प्रॉफिट हुआ है वो भी गया है और कैपिटल भी गया है। तो देखो नुकसान वहां पे ज्यादा है दोस्तों, तो ये देखिएगा। तो यही दोस्तों स्कैल्पिंग, देखो स्कैल्पिंग सबसे बढ़िया तो मैं समझता हूँ फायर्स में है। बहुत जल्दी आपको सिर्फ 5% ही हर स्टेज पे करना है। लॉस साइज आपको ज्यादा करते जाना, ज्यादा इसलिए क्योंकि अगर आप 5,000 अकाउंट पर अगर 0.3 लॉट्स ऑफ ट्रेड कर रहे हो और आप कंफर्टेबल हो उस वाले ट्रेड से और आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आ गया है, तो फिर आपको जैसा ही अकाउंट डबल होता है तो लॉट साइज भी डबल कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि 3 गुना कर लेंगे, जितना अकाउंट है उस हिसाब से आप करिएगा, जिससे कि आपको पहले से पता होगा। भले ही जो नंबर है वो ज्यादा दिखेगा, 5,000 में जो $20 का लॉस होता है वही अगर $10 में उसी लॉट के साथ मतलब डबल लॉट करके करोगे तो 40 हो सकता है। नंबर बढ़ सकते हैं लेकिन हमेशा बिहाइंड ये रखना चाहिए कि आपका जो अमाउंट वहां पे दिखाई दे रहा है वो हाफ है, क्योंकि तभी आप एक कंफर्टेबल डिसीजन स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ट्रेड कर सकते हो। अगर आप $100 का लॉस हो रहा है 10K पे, मतलब आप वही अगर 5K पे अगर उसी ट्रेड को आपने लिया होगा तो आप वहां पे सिर्फ $50 का लॉस किया होगा। तो इस तरीके से आपको ट्रेड भी लेना होगा और लॉट से भी इसी तरह से रखना होगा, ताकि जो आदमी 5K का अकाउंट पास कर सकता है कंसिस्टेंटली, वो 10K भी क्लियर कर सकता है। बड़े ही उसका लॉसेस बड़े हो लेकिन विद इन कंट्रोल है, उसको रिस्क रिवार्ड अच्छी तरह पता है, तो टेंशन लेने वाली बात वहां पे नहीं है। और यहाँ पे स्कैल्पिंग की जैसे मैं बात कर रहा था, 5% जैसे ही आपका अकाउंट तरक्की करता है तो आपको 50,000 का अकाउंट मिलता है, उसके बाद 30, उसके बाद 35, 40, इस तरह आपका अकाउंट बढ़ता जाता है। और इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है कि आपको 2 महीने तक कंसिस्टेंसी रखना है, ऐसा नहीं है। अगर मैंने आज के दिन 5% मैंने कमाया है और फिर आज के दिन मुझे फिर से एक बड़ा अकाउंट मिला है, जैसे 25 से 30 हो गया मेरा, तो कल मैं 30 से अगर ट्रेड करूंगा और कल मैं फिर से 5% कर लेता हूँ तो उसी दिन मुझे फिर 35,000 का भी अकाउंट मिलता है। इस तरह आपका जो अकाउंट बनने का जो सिलसिला है वो ज्यादा रहेगा। हाँ, लेकिन लेकिन इसमें आपका जो प्रॉफिट है वो हमेशा मतलब फर्स्ट फर्स्ट लेवल में 50% रहेगा। सेकंड टारगेट अचीव करते मतलब सेकंड टाइम जब 5% आप कवर करते हो वहां से आपको 75% का प्रॉफिट एयर ऑलमोस्ट फिक्स रहेगा। ऑलमोस्ट लाइक 3 मिलियन, शायद 3 मिलियन तक आप जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक आपको 75% ही प्रॉफिट मिलेगा। रही बात फंडेड नेक्स्ट की, तो वहां पे आपको स्टैंडर्ड 80% मिलेगा हमेशा, और अगर 95% तक जाना चाहते हो तो कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। और मेरे हिसाब से शायद वहां पे भी एक एक रूल्स है जहाँ पे आपको लगता है शायद 80% मिलेगा, लेकिन फिर कंसिस्टेंसी रूल को आपको फॉलो करना पड़ता है कुछ पेमेंट्स ऑफ कुछ साइकिल आप सेलेक्ट करने पे। लेकिन फंडेड पिप्स में भी वही हालत है दोस्तों। मैंने लिखा 100% क्योंकि वो मंथली है। अगर आप फिर से वही कह रहा हूँ, अगर आप एक बार वीकली चूज कर लेते हो तो वापस चेंज नहीं कर सकते हो, तो वो सिर्फ 60% ही रहेगा, लेकिन वो वीकली रहेगा दोस्तों। तो आप डिसाइड करें। अगर अगर आप अगर आप अकाउंट साइज बढ़ाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि द फायर्स बेस्ट है। लेकिन अगर आप पेमेंट्स ज़्यादा लेना मतलब परसेंटेज ज़्यादा लेना चाहते हैं
विदाउट एनी एड ऑन्स, और आपके पास क्षमता है कि 1 महीने तक मैं अपनी अकाउंट को ट्रेडिंग जो फंडेड अकाउंट्स को मैं रख सकता हूँ, ऐसे काबिलियत है, तो वो फंडेड ट्रिप्स के साथ जा सकते हैं। थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसा ऑन टॉप ऑफ दी प्राइस कर सकते हैं, वो फंडेड नेक्स्ट के लिए जाए, एड ऑन खरीदें, ताकि 95% तक उनका पे आउट बाई वीकली हो सके। तो ट्रेडिंग पीरियड देखिए दोस्तों, सब में एक ही है, कोई टाइम पीरियड नहीं है। आप एक ही कंडीशन है कि महीने में एक ट्रेड तो आपका कंप्लीटली ओपन करना है और क्लोज भी करना है। तो कोई एक्टिव ट्रेड की बात नहीं है कि ओपन एंड क्लोज कंप्लीट होना चाहिए, उसी को एक ट्रेड माना जाता है। वो हर किसी में भी वही रूल है दोस्तों। न्यूज़ देखो दोस्तों, अलाउड है, लेकिन फंडेड ट्रिप्स की कहानी है दोस्तों कि फंडेड ट्रिप्स में जो है वो न्यूज़ के पहले 5 मिनट और बाद में 5 मिनट अलाउ नहीं करता है। तो अगर आप 5 घंटे पहले कोई ट्रेड लेते हैं तो सही है, वरना वो 5 मिनट में जितने भी आपके ट्रेड बने हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जो भी आपने प्रॉफिट बनाया है वो काउंट में नहीं आते हैं दोस्तों। फंडेड नेक्स्ट में भी अलाउड है, लेकिन जो भी आप प्रॉफिट कमाते हो ट्रेडिंग न्यूज़पेपर, उसमें से 40% ही आपका रहेगा दोस्तों। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। पेमेंट मेथड सेम है दोस्तों, अब बैंक, क्रिप्टो, पेपॉल या वाई सब में एक ही है। बस आपको केवाईसी एक बार फिलअप करना है और थर्ड पार्टी वॉलेट के साथ आप आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमने पूरी कवर किया है। आप अगर चाहते हैं कौन सा बेस्ट माना जाते हैं, तो अभी थोड़ा ड्रॉबैक्स की बात मैं कर लूँ तो फायर्स का जो ड्रॉबैक है वो यह है दोस्तों कि आपका जो एग्जीक्यूशन, जब मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल होता है तो आपको अपना ऑर्डर, जब मार्केट ऑर्डर डाल देते हैं तो आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि इंस्टेंट एग्जीक्यूशन मैंने नहीं देखा है दोस्तों। एक 2-3 सेकेंड या 4 सेकेंड का डिले मैं देखा हूँ, जिसके वजह से कभी कभी आपको 10 या 15 या फिर 20 पॉइंट्स का डिफरेंस में एग्जीक्यूशन हो सकता है, जिसके साथ आपका नुकसान, तो स्टार्ट मतलब शुरुआत में नुकसान के साथ शुरू कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ एक है। और दूसरा, उनका जो डैशबोर्ड है दोस्तों, वो कभी भी डायरेक्टली सिंक में नहीं रहता है। कभी कभी आपका जो प्रॉफिट अलग बताता है आपका MT5 पे, लेकिन जो डैशबोर्ड है, जो वेबसाइट पे आप जाओगे वहाँ पे कुछ और ही अमाउंट बताता है। लेकिन दोस्तों, उनका सपोर्ट अच्छा है, तो तुरंत आप सपोर्ट पे चैट कर सकते हैं और अकाउंट को एक तरीके से सिंक में लगा के सिंक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, जिसके वजह से आपका जो अमाउंट है वो सही दिखेगा। लेकिन ये थोड़ा सा अपने ही तरफ से करने की काम है। फंडेड पेप्स इस विषय में बढ़िया है, फंडेड नेक्स्ट भी इस विषय में बहुत बढ़िया है। दोनों में मैंने कभी भी कोई प्रॉब्लम इस विषय में तो नहीं देखा है दोस्तों। अब फाइनल मैं बोल ही रहा था कि फायर बूट कैंप बढ़िया है पैसे के मामले में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप टारगेट, भले ही ये 3 फेज का है, मैंने 4 फेज इसलिए रखा हूँ क्योंकि वो 3 फेज 20K का है और हम यहाँ 25K की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने 5% और ऐड किया है। तो देख सकते हैं, ऐड करने के बावजूद भी आप 3050 प्रॉफिट आपको उठाना है, मतलब दिखाना है, तब आपका 25K बनता है। और बाकी देखिए दोस्तों, 3250 बता रहा है फंडेड नेक्स्ट और फंडेड फिफ्थ में। यहाँ पे भी एक लॉजिक है दोस्तों, अगर आप 8% पे जाते हो तो वो फंडेड फिफ्थ में वो 3250, अगर आप 10% में जाते हैं तो और बढ़ जाता है, और उसके लिए आपको थोड़ा सा पैसे कम देने पड़ते हैं क्योंकि आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को बढ़ा रहे हो। लेकिन अब देखिए दोस्तों कि जब आप अगर देखोगे कि 2 फेजेस, भले ही आपको लग रहा है कि 2 फेज है, लेकिन आप देख सकते हैं 3 फेज, मैं तो 4 फेज मानूंगा द बूट कैंप को। ऑफकोर्स उसमें से एक फेज आपका खुद एक फंडेड अकाउंट मिल चुका है। उसके बाद भले ही आपको 3 फेजेस या 4 फेज का लग रहा है द फायर्स, लेकिन आप कितना अमाउंट इस बीच में आपको कमाना है वो देख, सबसे कम है दोस्तों सिर्फ 3050, और वो भी उनका टारगेट भी रीजनेबल है दोस्तों।
जैसे आप देख सकते हैं फंडेड नेक्स्ट और फंडेड पिप्स में 10% या फिर 8% उठाना है तो आपको इनिशियल जो स्टेज है वो लगभग आपको 2000 का प्रॉफिट है दोस्तों। आपको पहले उठाना पड़ेगा तभी आप इवैल्यूएशन पास करोगे। और और ये थोड़ा सा कभी कभी 2000 भारी लग सकता है, ऐसा बड़ा अमाउंट में 2000 कमाना है, लेकिन वही चीज आप फायर्स को आसान कर देता है। अकाउंट छोटा है और टारगेट्स भी छोटे छोटे हैं, सिर्फ आपको हर स्टेज पे 6% ही कमाना है। तो $300 आप मेरे हिसाब से थोड़ा सा आसानी से कमा सकते हो। उसी तरह 10K पे 600 और 15K पे 900, ये देख सकते हैं दोस्तों। पूरा मिला के मतलब इंडिविजुअल भी देखेंगे, कोई भी ऐसा नहीं है जो भी टारगेट $1000 का है। जब आप अगर टारगेट आप देख सकते हैं कि अगर आपने 0.3 लॉट्स से मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आपने क्लियर किया है 4 दिन में, तो अगर आप अपना लॉट साइज को 0.6 और 0.9 करें रिस्पेक्टिव अकाउंट्स के लिए, जैसे 5 वैसे 10 एंड 15, तो आपको उतना ही टाइम में आप अपना फंडेड अकाउंट पा सकते हैं, मतलब इतनी जल्दी होती है। तो ये एक साइकोलॉजी भी है, इसको मैं स्प्रेड करके देखिएगा दोस्तों। इसलिए मत भागिएगा क्योंकि वो 3 लेवल्स का है, ये 2-2 है। तो बहुत से लोग इसे सोचेंगे कि 2 लेवल है, 2 स्टेप है, लेकिन ये भी देखो दोस्तों टारगेट कितना है। तो आपको 3 स्टेप होने के बावजूद भी यहाँ से $3050 कमाना है, बाकी जगह 2 स्टेप्स होने के बावजूद भी 30 to 50 तक कमाना है। तो और बाकी जो ये है आज के दिन के लिए दोस्तों, क्योंकि इसमें तो कुछ चीज़ें जो प्राइस हो सकता है, बाकी जो रूल्स हो सकते हैं वो टाइम टू टाइम कभी कभी चेंज भी हो जाता है दोस्तों। तो तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरा जो कंपैरिजन है वो आपको पसंद आया हो। अगर आप और कुछ जानना चाहते हो या फिर ट्रेडिंग के बारे में या फिर ऐसा कोई स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं जो फंडेड अकाउंट्स में अभी भी ट्रेड कर रहे हैं लेकिन पास नहीं हो पा रहे हैं, तो बिल्कुल कमेंट करिए दोस्तों, मैं बिल्कुल हेल्प करूंगा। और आपको कुछ ऐसे टिप्स देने की कोशिश करूंगा जिसके साथ आप फंडेड अकाउंट आराम से क्लियर, मतलब जो एवेल्यूशन है वो आराम से क्लियर कर सकें। उसके बाद वही स्ट्रैटेजीज वही लेवल ऑफ ट्रेडिंग आगे फंडेड में भी करोगे तो आप आराम से कुछ पैसे तो एटलीस्ट इतना तो मैं बोल सकता हूँ जो आपने स्पेंड किया है 180 190 200 250 जितना भी आपका अकाउंट साइज का जो अमाउंट है इतना आप आराम से कमा सकते हैं। और मैं ओपनली कह रहा हूँ दोस्तों, मेरी वे ऑफ जो स्ट्रैटेजीज होती है वो एक ही दिन में लखपति बनने वाले नहीं होते हैं। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा डिफेंसिव होकर ट्रेड करता हूँ क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो पैसे बनेंगे। अगर पैसे बनने के लिए आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो दोस्तों तो शायद ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। यहाँ पे उन्हीं लोगों का पैसा बनता है जो एग्जीक्यूशन में विश्वास करते हैं, जो सेटअप पे विश्वास करते हैं, जो कंसिस्टेंसी पे विश्वास करते हैं। अगर इन चीज़ों पे जो फोकस करता है तो मैं बोलता हूँ पीएनएल जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस को हाइड भी कर लो तो भी उन लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने पैसे मेरे बन रहे हैं। उनको इतना ही पता, उनसे टारगेट होता है कि क्या मेरा टारगेट जो भी है 1:2 है या $30 का है या 20 पॉइंट्स का है, जितना भी मेरा टारगेट मैंने लगा के ट्रेड वो हासिल हुआ है ये नहीं है। जो व्यक्ति सिर्फ अपना एग्जीक्यूशन पे फोकस करता है उसके लिए पैसे बनते हैं, और जो पैसे बनाने के चक्कर में ट्रेडिंग करते हैं उनका हमेशा लॉस होता है दोस्तों। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इतना देर मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट भी डाल दीजिएगा। धन्यवाद।